जो कहा था ना कि जाटों की चौधराहट खत्म कर दूंगा, आओ तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है। भारतीय जनता पार्टी अब जयंत चौधरी को अपने साथ ले रही है कि जैसे योगी जी ने मठ पर कब्जा कर लिया, अखिलेश जी ने किसी मठ पर कब्जा नहीं किया था। तो बेटियों की आबरू नहीं लुटती। चिन्मयानंद वो शख्स है जो बेटियों पे मालिश करवाता है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो। प्रधानमंत्री को लाल टोपी से खतरा है, लाल ब्लड से खतरा है, लाल सांड से खतरा है और लाल सपाइयों से खतरा है। डरे हुए प्रधानमंत्री, सिकुड़े हुए प्रधानमंत्री और सहमे हुए बाबा योगी आदित्यनाथ जी। बाबा योगी आदित्यनाथ जी एक जाति के मुख्यमंत्री हैं। आखिरी समय आता है तो फड़फड़ाते हैं। ऐसे ही भाजपा का लास्ट है। जो स्टूल वाले मुख्यमंत्री है ना, वो भी हारेंगे। इनके बाप की जागीर नहीं है। यादव जी, अमित शाह कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर अगर सपा वाले ना बोले ना तो ही बेहतर है। सपा वाले क्यों नहीं बोले? सपा ने डायल 100 दी, इन्होंने सांड दिए। सपा ने पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस को मुस्तैद किया और व्यवस्थाएं ठीक दी, इन्होंने बिजार दिए। क्या दिया सपा ने? ये सपा ने जो काम किया, अगर उसी काम को आगे बढ़ाते तो बेटियों की आबरू नहीं लुटती। आज जो हाथरस जैसे कांड और उत्तर प्रदेश में जो बेटियां आज सड़क पर निकलने को तैयार नहीं है, देश में जो अत्याचार और बीजेपी के सबसे ज्यादा जो लोग से खतरा है, आज बेटियां सुरक्षित होती। महिलाओं की सुरक्षा की बात तो करें तो अमित शाह नहीं, तो अमित शाह चिन्मयानंद से कुछ सीख लेता। अमित शाह को सेंगर से कुछ सीख लेना चाहिए, टहनी से कुछ सीख लेना चाहिए कि ये लोग कौन है। चिन्मयानंद वो शख्स है जो बेटी पे मालिश करवाता है और जब बेटी अपनी गुहार लगाती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और चिन्मयानंद को ऐसो आराम के लिए दूसरी बेटियों को आबरू लूटने के लिए छोड़ दिया जाता है। अमित शाह क्या बात करेगा? उत्तर प्रदेश की बेटियां आज घर से निकलने के लिए 10 बार सोचती हैं। सपाइयों की बात मत करो। सपा की सरकार में जो व्यवस्थाएं हुई थी या जो व्यवस्थाएं अखिलेश यादव जी ने दी थी, उन व्यवस्थाओं को अगर सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाता, 1090, 108 नंबर और डायल 100, उन व्यवस्थाओं को ठीक से आगे बढ़ाया जाता तो आज जो जितने क्रिमिनल हैं वो आज पुलिस की गर्दन, पुलिस के हाथ उनकी गर्दन पे होते। व्यवस्था की बात कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं जो पैसा सपा सरकार में कब्रिस्तानों पे लगा है ना, अब वो पैसा ना विकास में लग रहा है, कब्रिस्तानों में। योगी जी की बात मत करो, योगी जी को नहीं है पता कुछ भी। योगी जी तंत्र मंत्र खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे, जादू टोना जानते होंगे और गोरख बाबा का मंदिर का घंटा बढ़िया से बजाते होंगे। कब्रिस्तानों में लगाया, मैं कह रहा हूँ ना, कब्रिस्तानों में जो बाउंड्री कराई गई थी वो बाउंड्री में कितना पैसा लगा था बताओ तुम मुझे। उनकी कितने झगड़े होते थे। मैं कह रहा हूँ जो कब्र, हम एक बात बताओ, हमारा हिंदू धर्म है, मतलब हमारा सनातन धर्म है। हिंदू धर्म में ये लोग बदनाम करते हैं। सनातन धर्म वालों के शमशान होते हैं और शमशान का मतलब तुम समझते हो? हमारे 2 एकड़ 3 एकड़ में शमशान ऐसे होते हैं। हमारी भी व्यवस्थाएं भी तो हैं। सुनो मेरी बात, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारी सभी देश की शान है। ये देश धर्मों में मत बांटो। ये देश सिर्फ आप रोजगार की तरफ बात करो, आप क्राइम की तरफ बात करो, आप किसान परेशान है उसकी तरफ बात करो। ये हिंदुस्तान का एक एक युवा अब सारे चीज़ें समझ गया है। ये मजमों में कब्रिस्तान और खालिस्तान और रेगिस्तान में जाने वाला नहीं है। इसलिए अब उनको समझा दो कि जहाँ भी जा रहे हैं मुँह की खा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वहाँ जनता इनकी बगावत करती है, भीड़ इनकी इकट्ठी नहीं हो रही है, जनता इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, गली मोहल्लों में इनका विरोध हो रहा है तो इन्होंने रैलियाँ बंद कर दी। अब ये करते हैं कि डोर टू डोर अमित शाह लेके पर्ची घूम तो रहा है। अमित शाह जहां घूम रहा है वहां भी 4 दिन पहले वहां सैटेलाइट और सेटअप बिठाया गया है कि कोई विरोधी ना आ जाए। उस घर में भी विरोध था, कैसे कैसे उन्हें समझाया गया। तो इसलिए मैं कहता हूं हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो। देश बदल रहा है, आप भी बदलो और भाजपा वालों को तो उत्तर प्रदेश की जनता बदल रही है। अपराध में अमित शाह कह रहे 70% कमी आई है सपा सरकार से। देखो, अमित शाह हमेशा झूठ बोलता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं और उनसे बड़ा वाला जो एक अपना खड़ा करना चाहते हैं वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी, उनसे दोनों से बड़े वाले झूठा बनना चाहते हैं। अमित शाह को पता नहीं है क्राइम का जो इनका सरकारी रेट है
उसमें 2 गुना क्राइम इनका बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में क्राइम जनता को पता है, बेटियों को पता है, यहाँ के किसानों को पता है, लेकिन अमित शाह को पता नहीं है। उन्हें महंगाई का पता नहीं है, उन्हें क्राइम का पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? कि उन्हें अपना बेटा सेट कर दिया है, वो क्रिकेट बोर्ड में अध्यक्ष बना दिया है, खुद भी ये माल लूट रहे हैं। को लाल पोटली लेके क्यों घूम रहे हैं? अखिलेश यादव जी की उत्पत्ति किसानों से है, वो किसान परिवार से आते हैं, किसानों के बेटा हैं और किसान की समस्याओं अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसलिए पोटली में अन्न है, पोटली मत बोलो, उसे अन्न बोलो। वो अन्न है, वो अन्न है, और उसी अन्न से ये देश चलता है, उसी से तुम चलते हो, उसी से अमित शाह चलता है। वो अन्न वो है कि गाड़ी की पेट्रोल इन्होंने महंगी कर दी है ना, अब उस अन्न की बारी है। वो अन्न भी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा होने वाला है अगर अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं आए तो। ये जैसे रोटी के लिए 2 रोटी पैकेट में बेचने वाले थे ना, यहाँ तो लाल पोटली क्यों लेके चल रहे हैं? अरे पोटली है, पोटली वो अन्न है, पोटली वो अन्न। अरे लाल क्रांति का रंग है, जब सरकार आ जाएगी तो वही रंग हरे में बदल जाएगा, खुशहाली का किसानों का रंग होगा। प्रधानमंत्री पहले ही डरे हुए हैं सपाइयों से। प्रधानमंत्री को लाल टोपी से खतरा है, लाल ब्लड से खतरा है, लाल सांड से खतरा है और लाल सपाइयों से खतरा है। प्रधानमंत्री जी को लहरे से, किसानों से खतरा है और सपाइयों की लाल टोपी से खतरा है। डरे हुए प्रधानमंत्री, सिकुड़े हुए प्रधानमंत्री और सहमे हुए बाबा योगी आदित्यनाथ जी, अपने चेहरे उनके देख लो, वो खत्म हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में परचम साइकिल का लहरा है, उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल के साथ है। उत्तर प्रदेश में 2022 में साइकिल की सरकार आ रही है। आपके आधे प्रत्याशी तो जेल में है, कुछ बेल पर है, ऐसा कह रही है बीजेपी। वाह, बीजेपी कह रही है तो बीजेपी ने 5 साल में सपाइयों पे मुकदमा लगाने के अलावा दूसरा कोई काम किया हो? सिर्फ भाजपाइयों के मुकदमा हटाए और सपाइयों पे मुकदमा लगाए। और सुनो, बाबा योगी आदित्यनाथ जी एक जाति के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये मान लिया कि मैं ठाकुर हूँ, छत्री जाति से आता हूँ, भगवान राम उनकी जाति से आते हैं, तो भगवान राम से उनका वास्ता है, उनका 33 करोड़ देवी देवताओं से कोई वास्ता नहीं, देश की जनता से कोई वास्ता नहीं, बाकी भगवानों से कोई उनका वास्ता नहीं। इसलिए वो एक समाज के मुख्यमंत्री हैं, एक समाज से उत्तर प्रदेश देश नहीं चलेगा। तो आपने जो जेल में है और जो बेल पर, उनको क्यों टिकट दिया आप लोग? जेल में तुम्हारे पे मुकदमे लग जाएंगे, तुम भी जेल में चले जाओगे। मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव लड़ना, मुझे एक बात बताओ, मुकदमा किस पे है? किसी उन पे सरकार से पहले के मुकदमे हैं? नहीं। नायद असर पे काय के मुकदमे हैं? आप उनको निकालो ना। हाँ, तो काय के मुकदमे? बकरी चोरी के मुकदमे। आजम खान बकरी चुराएंगे? जिस आदमी ने एक गरीब रिक्शे वाले का बेटा 20 रुपए में पढ़ा रहा हो, उसके जीवन का एक रिक्शे वाले का ठेका ले रहा हो, खुंचे वाले के बेटे का ठेका ले रहा हो और जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो, वो 20 रुपए की चोरी करेगा? वो किताब चोरी करेगा? वो शख्स जिसने रामपुर बना दिया हो, वो शख्स बकरी चोरी करेगा? जेपी नड्डा गली गली में जाकर कह रहे हैं कि सपा सरकार में अपहरण होते थे, किडनैपिंग होती थी। देखो, भाजपा खत्म होने वाली है। जब आखिरी समय आता है तो फड़फड़ाते हैं। ऐसे ही भाजपा का लास्ट है। जो असर इनका दिल्ली में हुआ ना, वही असर यूपी में होने वाला है। जो असर इनका झारखंड में हुआ था ना, वही असर इनके सारे मंत्री हारने वाले हैं। यहाँ तक कि 3 वो जो स्टूल वाले मुख्यमंत्री है ना, वो भी हारेंगे। ये मैं देख रहा हूँ अब, और आपको बता भी रहा हूँ, जनता का जनादेश बहुत तगड़ा है। स्टूल वाले मुख्यमंत्री अगर नहीं हारे तो तुम जो मर्जी सजा दे देना मुझे। ये जनता, अखिलेश यादव ने जिन्ना का मुद्दा क्यों दे दिया इनको? जिन्ना हो, जिन्ना याद आ रहे हैं अखिलेश यादव? कोई जिन्ना नहीं याद किसी को आ रहे हैं। हिंदुस्तान ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का है। मैं कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। ये इनके बाप की जागीर नहीं है। ये जिन्ना कहे, गन्ना की बात करेगा उत्तर प्रदेश। इन चौधरियों की जो कहा था ना कि जाटों की चौधराहट खत्म कर दूंगा, आओ तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो सारी कम्युनिटी जाटों के साथ खड़ी। अब करो आगे चौधराहट खत्म। कैसे करोगे? गुजर भी खड़ा है, यादव भी खड़ा है, जाट भी खड़ा है, सहमी, जितनी जातियां थी सब जाटों के साथ खड़ी हैं। आ जाओ, मुसलमान भी खड़ा है, आ जाओ, चौधराहट खत्म कर लो। अखिलेश यादव को जिन्ना क्यों याद? मैं कह रहा हूँ ना आपसे,
जिन गन्ना की बात करो, उत्तर प्रदेश में गन्ना चलेगा, गन्ने की पेमेंट अखिलेश जी 15 दिन में कर रहे हैं। अब अखिलेश ने ब्याज भी देने को बोल दिया है, अखिलेश जी ने किसान निधि बनाने के लिए बोल दिया है। कुछ भी व्यवस्था करनी पड़े उत्तर प्रदेश में 15 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा, 15 दिन में। बीजेपी ने कहा 15 दिन के लिए, आप भी कह रहे हैं। बीजेपी का 4400 करोड़ रुपए बाकी है। बीजेपी ने पिछली साल का जो पिछली साल थी उसका भी पेमेंट अभी तक नहीं किया। बीजेपी हार रही है। बीजेपी ने अभी आधी बिजली करने के लिए कहा है। क्यों भाई? 4.5 साल 5 साल तक जो हमें लूटते रहे 7 रुपए यूनिट में, वो हमारा हिसाब कौन करेगा? नहीं, जनता को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। ये नेताओं के बाप की जागीर नहीं है जिनको कमरा फ्री, महल फ्री, बिजली फ्री, हेलीकॉप्टर फ्री, सब कुछ फ्री मिलता है। अब जनता को भी फ्री मिलेगा, पानी में नहर बम्बों में फ्री मिलेगा, ट्यूबवेल का पानी फ्री मिलेगा और बिजली फ्री मिलेगी। ये अधिकार जन्म सिद्ध किसान का है। बीजेपी जयंत को ऑफर दे रही है, देख जयंत को अच्छी तरीके से पता है। जयंत चौधरी जो है ना, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। और जयंत चौधरी अजीत चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। और मैं बता रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ ना, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जयंत चौधरी जो है ना असली जाट हैं, ये मैं बता रहा हूँ। और सारे कम्युनिटी के नेता हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ ना, वो असली है। जयंत चौधरी को और पूरा जाट समाज भूलेगा नहीं तो लठ बजाया था। मैं कह रहा हूँ ना, जो यहाँ बुलंदशहर में लठ बजाया था वो एक भी कोई जाट और जाट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं एक भी नहीं भूलेगा। हाथरस में जो लठ बजाया था, भारतीय जनता पार्टी अब जयंत चौधरी को अपने साथ ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी जब लठ बजवा रही थी जयंत चौधरी पे, मैं कह रहा हूँ ना, गलत घर जयंत को खूब अच्छी तरीके से पता है कि गलत घर भारतीय जनता पार्टी का है, वो गलत घर है। वो भारतीय जनता पार्टी को सब छोड़ गए। देख लो ना भाई, अनुप्रिया पटेल को जबरदस्ती कोरियाए फिर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अनुप्रिया पटेल को जबरदस्ती कोरियाए फिर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल भी छोड़ रही है इन्हें, और हो सकता है अभी तक छोड़ भी जाए। और राजभर भी छोड़ गए, सब छोड़ रहे हैं। ये डूबता जहाज है, पहले ही काम हो गया इनका। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किसी का गठबंधन नहीं, अब वो अखिलेश जी का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आज बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों का सपा सरकार में कितना लोन माफ हुआ ये बता दें। बीजेपी को पता ही कुछ नहीं है। नेताजी बाबा योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे थे ना, अखिलेश यादव जी बड़े बाप के बेटे हैं। मैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं कि पहले अखिलेश जी की जन्म कुंडली निकाल लें। अखिलेश जी सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। जब नेताजी जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे ना, तो अखिलेश जी एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहे थे। अखिलेश जी वहां जब पढ़े जाके, जब नेताजी विधायक बन गए थे, नेताजी ने गाड़ियां चलाई, नेताजी ने बैलगाड़ी चलाई, हल चलाए, नेताजी ने एक टाइम खाना खा के टीचर की नौकरी करी। जो आज नेताजी के संघर्ष को सब मानते हैं, लेकिन अखिलेश को तो चम्मच में मिला। तो अखिलेश जी को नेताजी, अरे सुनो तो पहले यार, अखिलेश जी जब राजनीति में आए तो नेताजी का किए हुए कामों का बहुत लाभ मिला, ये बात ठीक है। लेकिन अखिलेश जी ऐसे नहीं है कि जैसे योगी जी ने मठ पे कब्जा कर लिया। अखिलेश जी ने किसी मठ पे कब्जा नहीं किया था। योगी जी क्या थे? अगर मठ योगी जी को नहीं मिलता तो योगी जी क्या थे? मैं कह रहा हूँ ना, अरे सपा पे क्यों? नेताजी के नेता, अरे सुन लो, आज भी सपा में आखिरी फैसला नेताजी का होता है। आपको पता नहीं है? नेताजी आज भी सपाइयों में बीच में बैठ के फैसला करते हैं। नेताजी तो चाहते थे कि शिवपाल बने पार्टी के। नेताजी ने जिसे चाहते थे वो बना। नेताजी जिसे चाहते थे वो बना है। धोखा दे रहे थे? धोखा नहीं दे रहे थे नेताजी। शिवपाल के बिना ये पार्टी अधूरी थी। मैं कह रहा हूँ ना, शिवपाल जी के बिना ये पार्टी अधूरी थी। शिवपाल जी पार्टी के अब बहुत मजबूत स्तंभ हैं, लेकिन वो निकले ना, आस्तीन के सांप थे वो। जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी 4 साल से जिनके संपर्क में थे वो लिए ना अपने साथ। जो समाजवादी पार्टी में आस्तीन के सांप थे वो चले गए बाबा योगी आदित्यनाथ जी। मैं कह रहा हूँ ना, जो चले गए ना वो 4 साल से संपर्क, बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने बोला ना कि 4 साल से मेरे संपर्क में थी। क्यों 4 साल से? जब मुलायम सिंह की बहू थी इसलिए। अपनी बहन के संपर्क में क्यों नहीं थे? जो बहनें इनकी हैं उनके संपर्क में नहीं थे। गलती फिर समाजवादी पार्टी की कोई गलती नहीं। अखिलेश जी ने सही समय पे सही फैसला लिया, जनता उनकी दीवानी। मैं कह रहा हूँ ना, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबकी अपनी अपनी मर्जी चलती है, जिसको जहाँ जाना। इसलिए कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले ये कहा था
कि ये जितने भी हैं सब चेहरे सामने आएंगे। वो आज चेहरे जनता के सामने आ गए।